चलिए, तो कानपुर हिंसा से जुड़ी हर एक अपडेट हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन कानपुर के बाद अब बरेली में जिहादी मौलाना हिंसा फैलाने की साजिश कर रहे हैं। जी हां, बरेली के औरंगजेबी मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान कर दिया कि 10 जून को बरेली में हजारों की तादाद में मुसलमान सड़क पर उतरेंगे। मौलाना की इस धमकी के बाद अब पुलिस प्रशासन बेहद सख्त हो चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को। आज मैं सर में कफन बांध के आया हूं, हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। कानपुर को कश्मीर बनाने की धमकी, बरेली को बगदाद बनाने की साजिश। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। औरंगजेबी मौलाना का ऐलान, 10 जून को इस्लामिया में आर पार। औरंगजेब से बेहतर किरदार हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरा मिलेगा नहीं। सड़क पर उतरेगा मुसलमान, कानपुर टू बरेली जिहादी धमकी। कानपुर में 3 जून को जुम्मे के दिन जिस तरह से हिंसा भड़ी और भयानक पत्थरबाजी हुई, वो पूरी तरह से कानपुर में कश्मीर जैसे हालात बनाने की साजिश नजर आती है। बीजेपी से निलंबित हुई प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के बाद जिहादी सोच के लोगों ने जिस तरह से हिंसा कानपुर में फैलाई, वो वाकई हैरान करती है। कानपुर में जहां दंगाई जफर हयात हाशमी को मास्टरमाइंड माना जा रहा है, तो वहीं अब कानपुर के बाद यूपी के बरेली में हिंसा फैलाने की साजिश औरंगजेबी मौलाना तौकीर रजा कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के मामले में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान कर दिया है कि 10 जून को बरेली के इस्लामिया कॉलेज के फील्ड में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। मौलाना का दावा है कि 10 जून को बरेली में 10 लाख से ज्यादा मुसलमान सड़क पर उतरेंगे। यानी अब कानपुर को कश्मीर बनाने की धमकी देने के बाद अब बरेली को बगदाद बनाने की साजिश हो रही है। हालांकि बरेली के पुलिस अधिकारियों ने मौलाना को दो टूक समझा दिया है कि अगर बरेली में लाखों मुसलमान सड़क पर उतरे या फिर हिंसा हुई तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा मौलाना तौकीर रजा को भुगतना पड़ेगा। हम आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा पहले भी मुसलमानों के नाम पर जिहादी धमकी दे चुके हैं। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा हमेशा बवाली बयान देते रहते हैं। इससे पहले औरंगजेबी मौलाना तौकीर ने कहा था कि सम्राट पृथ्वीराज से बेहतर औरंगजेब है, औरंगजेब से बेहतर कोई नहीं है। मौलाना ने दावा किया था कि औरंगजेब ने हिंदुओं को बसाया और उनके लिए मंदिरों को बनवाया। औरंगजेब से बेहतर किरदार हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरा मिलेगा नहीं। फिरका परस्तों को नफरत औरंगजेब से है और औरंगजेब, मैं कहता हूं कि वो काबिल नफरत हैं, उनसे नफरत की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को नवाजा, हिंदुओं को जायदादें, मंदिरों को जायदादें दी, इस वजह से हिंदू उनसे नाराज है। औरंगजेबी मौलाना तौकीर रजा अगर 10 जून को कानपुर की तर्ज पर बरेली में हिंसा फैलाता है तो ये निश्चित है मौलाना तौकीर की संपत्तियों को योगी का बुलडोजर ध्वस्त कर देगा। अब देखना होगा कि क्या 10 जून को बरेली की सड़क पर जिहादी मौलाना मुसलमानों को उतारेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, बरेली में भी अब इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन इसी बीच अब एक बड़ी खबर मेरा राज्य मेरा देश में जो मिल रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि नुपुर शर्मा ने अपने बयान पर अब खेद जताया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर उन्होंने इस बयान पर खेद जताया और साफ तौर से कहा, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। इसके साथ ही देखिए, विवादित बयान को लेकर पार्टी ने
उन्हें सस्पेंड कर दिया है। अब इसको लेकर उन्होंने यहां पर खेद व्यक्त किया कि अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। डिबेट में शिवलिंग के अपमान से आहत थी नुपुर, ऐसा उनका कहना है। विवादित बयान को लेकर पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। इसके बाद देखिए उन्होंने अपने बयान को लेकर खेद यहां पे जताया। तो एक तरफ पार्टी का एक्शन तो दूसरी तरफ नुपुर का माफीनामा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, नुपुर शर्मा ने अपने बयान को लेकर खेद जताया, कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। डिबेट में शिवलिंग को लेकर जो बयान दिया था उससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसको लेकर अब पार्टी ने एक्शन लिया है।